सीन स्टार्ट होता है टैंग फैमिली के मैंशन से, जहां एल्डर टैंग बहुत गुस्से में था क्योंकि वो अपनी ग्रैंडसन की ये हालत देख नहीं पा रहा था। तभी उसे मास्टर गू याद आता है और अपने आदमियों को मास्टर गू को अपने मैंशन में लाने को वो भेज देता है। मास्टर गू भी एक सॉर्सरर था जो विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करता था और ब्लैक मैजिक, कर्सेस और दूसरे सुपरनेचुरल सिलसिलों में लोगों की वो मदद करता था। जब मास्टर गू टैंग मैंशन में आता है तो वो ई चेन को देखते ही समझ जाता है कि उसे कोई कर्स कर दिया है, और वो कोई मामूली कर्स नहीं बल्कि नाइटमेयर कर्स को कोई ई चेन पे एक्टिवेट कर दिया है। नाइटमेयर कर्स एक ऐसा विचक्राफ्ट का स्पेल था जो डार्क स्पिरिट्स को समन कर देता था। डार्क स्पिरिट्स सिर्फ कर्स पर्सन को ही दिखती थे और उसकी लाइफ एनर्जी को ड्रेन करते रहते थे, कंटिन्यूअसली चूसते रहते थे। नाइटमेयर कर्स विचक्राफ्ट का टॉप 10 डेंजरस स्पेल तो नहीं था, पर ज्यादा टाइम एक्टिवेट रहने पे वो विक्टिम को मार भी सकता था। मास्टर गू नाइटमेयर स्पेल के यूजर के बारे में जानने के लिए एल्डर टैंग से पूछताछ करने लगता है और हाल ही में ई चैन किससे पंगा ले लिया है बोल के पूछने लगता है, क्योंकि विचक्राफ्ट सेक्ट में एक रूल था जिसे हर कोई फॉलो करता था, जिसके अंडर अगर कोई फेमस सेक्ट का सॉर्सरर किसी को कर्स कर देता है तो दूसरे सेक्ट का सॉर्सरर उसे तोड़ नहीं सकता, और अगर तोड़ दिया तो सेक्ट्स के बीच वार हो सकता था। जब मास्टर गू को पता चलता है कि ई चेन को कर्स करने वाला कोई डेविड सुन है, कोई नौसिखिया है, तो कर्स को रिमूव करने के लिए मास्टर गू रेडी हो जाता है। क्योंकि डेविड सुन के बारे में मास्टर गू कभी नहीं सुना था, तो डेविड सुन किसी पॉपुलर सेक्ट से बिलोंग नहीं करता बोल के मास्टर गू गलतफहमी पालने लगता है, और क्योंकि डेविड का सेक्ट अनपॉपुलर था तो कर्स को तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मास्टर गू डेविड सुन को टैंग मैंशन में लाने को ऑर्डर दे देता है और खुद कर्स को रिमूव करने में लग पड़ता है। मास्टर गू अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करता है और गार्डियन स्पिरिट की मदद से पावरफुल स्पेल्स इंचांट करने लगता है। डार्क एनर्जी को ई चेन के बॉडी से रिमूव करने लगता है और देखते ही देखते कर्स को रिमूव कर देता है। क्योंकि मास्टर गू बहुत सारे स्पेल्स जानता था जो नाइटमेयर कर्स से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था, तो वो इजीली नाइटमेयर कर्स को तोड़ देता है और डेविड सुन को एक न्यूबी समझ के, अमीर बाप का एक बिगड़ैल बेटा समझ के उसे सबक सिखाने को उतावला होने लगता है। वहीं दूसरी ओर ई चेन की बहन यानीर की स्पेशल फोर्स डेविड को अपने हेडक्वार्टर पे रखे थे और डेविड को अपने यहाँ रखने की सजा पा रहे थे। देखते ही देखते डेविड ज्यादातर खाने को चट कर दिया था, महीने भर का राशन को पल भर में ही खत्म कर दिया था। खाते खाते डेविड स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स को अपना ट्रिक सिखाने लगा था, अपने पॉइजन होलो नीडल्स के बारे में सबको समझाने लगा था। हमें यहाँ पे पता चलता है कि डेविड के पॉइजन बहुत डेडली थे, जो बड़े से बड़ी हाथी को भी 2 सेकंड में मार सकती थे, और ठीक से यूज किया जाए तो कुछ टाइम तक किसी को भी बेहोश कर सकते थे। बेहोशी के पॉइजन के बारे में सुनकर स्पेशल फोर्स अटेंटिव हो गया था, उनके लिए पॉइजन बहुत काम में आ सकता था, पर उनकी आंखों की चमक को डेविड गलत समझ लेता है। सोल्जर्स गए हैं और उस पे लाइन मार रहे हैं बोल के वो शर्माने लगता है। शर्म के मारे डेविड सोल्जर्स को दूर रहने को बोलता है और मैं तुम लोगों की टाइप का नहीं हूँ, मुझे लड़कियां पसंद है बोल के चीखने चिल्लाने लगता है। पर वाइल्ड बुल डेविड को समझाने लगता है और उनको बस पॉइजन में ही इंटरेस्ट है बोल के बताने लगता है, और उनकी बातें सुन डेविड पॉइजन को स्पेशल फोर्स के लिए बनाने को रेडी हो जाता है। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है और कैप्टन आनिर के आने का खबर सबको दे देता है। खबर सुन जहाँ स्पेशल फोर्स के सोल्जर साफ सफाई पे लग गए थे, वहीं डेविड नौटंकी करने लगता है। डेविड का एक्टिंग ऐसा था कि उसके डायलॉग से कोई जरूर स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स को टॉर्चरर समझता, लुटेरा समझता, पर असल में तो डेविड ही उनको टॉर्चर कर रहा था। तभी वहाँ कैप्टन यानीर आ जाती है और कैप्टन यानीर को देख डेविड का एक्टिंग फिर से शुरू हो जाता है। तुम लोग अब मुझे टेम्प्ट करना चाहते हो, मुझे एक क्यूट गर्ल दिखा के पिघलाना चाहते हो, पर मैं नहीं पिघलूंगा। इस लड़की को स्ट्रिप कर दोगे तब भी मैं नहीं पिघलूंगा, ये नाचने लगेगी तब भी नहीं पिघलूंगा बोल के डेविड फिर से गिड़गिड़ाने लगता है, और इस प्रोसेस में वो कैप्टन यानीर की इंसल्ट पे इंसल्ट करने लगता है। कैप्टन यानीर गुस्से से डेविड पे अटैक करने लगती है, पर वो अटैक नहीं बल्कि डेविड के करतूतों से एक्सीडेंटल किस हो जाता है। जहाँ कैप्टन यानीर एक्सीडेंटल किस से गुस्सा होने लगती है, शर्माने लगती है, वहीं डेविड कैप्टन यानीर को पोर्न स्टार बोल के बुलाने लगता है। मुझे फॉरेनर पसंद है, पोर्न स्टार नहीं बोल के फिर से डेविड कैप्टन यानीर की इंसल्ट करने लगता है। जहां यानीर वहां से शर्मा के भाग गई थी, वहां डेविड सारे सोल्जर्स की नजरों में हीरो बन गया था। जो वो लोग कभी नहीं कर पाए थे वो करके डेविड दिखा दिया था। यानीर के वहां से जाने के बाद वाइल्ड बुल अपने कैप्टन यानीर के बारे में डेविड को बताने लगता है, कैसे वो बचपन में ही जिद्दी थी और अपने दुश्मनों पे बेरहमी से टूट पड़ती थी बोल के एक्सप्लेन करने लगता है। और कैप्टन यानीर स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स की आइडल थी। यानीर के लिए सारे के सारे सोल्जर्स कुछ भी करने को रेडी थे, और टाइम आया तो डेविड से लड़ने के लिए भी तैयार थे। पर डेविड तो डेविड ही था, वो तो यानीर से भी ढीठ था। वो कैप्टन यानीर जैसे लोगों से कहाँ डरने वाला था, और अगर कैप्टन यानीर उसके फैमिली को चोट पहुंचाने की सोचे तो उसकी कॉन्सिक्वेंस के लिए उसको रेडी भी रहना था। अगर स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स आए तो उनको भी सबक सिखाने को डेविड तैयार था।
डेविड फेक नहीं रहा था, वो सच बोल रहा था और ये बात वो साबित भी कर दिया था। सारे के सारे स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स को हरा के उनको पछाड़ के डेविड अपना पॉइंट रख दिया था। यहाँ तक कि ट्रेनिंग एरिया के पंचिंग बैग को 200 मीटर दूर किक करके सारे स्पेशल फोर्स सोल्जर के मन में डर पैदा कर दिया था। डेविड को देख स्पेशल फोर्स के सोल्जर समझ चुके थे कि डेविड लोमड़ी की तरह था, चालाक था, बस बाहर से दिख नहीं रहा था। अब टाइम आ चुका था डेविड को टैंक मैंशन में ले जाने का और जैसे ही एसएफएस मतलब स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स डेविड के साथ मैंशन में पहुंचते हैं, वो यानिर से मिलते हैं। यानी डेविड को देख चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और अपने विप से डेविड पे कोड़े बरसाने लगती है। पर डेविड तो ढीठ था, यानिर से मार खा के वो यानिर को फिर से किस देने की बात कर रहा था। पर एसएफएस उसे मैंशन के अंदर ले जाते हैं और एल्डर टैंक से उसका इंट्रोडक्शन करने लगते हैं। वहाँ एल्डर टैंक के साथ साथ थर्ड ग्रैंडसन ईचेन भी था, जो मास्टर गू की ट्रीटमेंट्स की वजह से ठीक हो चुका था और डेविड को मास्टर गू से सबक सिखाने का बदला लेने का इंतजार कर रहा था। डेविड अपना नौटंकी फिर से शुरू कर देता है। वो एल्डर टैंक की तारीफ पे तारीफ करने लगता है और किस मास्टर ने उसके कर्ज को तोड़ा है बोल के सबसे पूछने लगता है। तभी मास्टर गू वहाँ आ जाता है और डेविड को बिना देखे ही उसको बदतमीज बोल के उसकी इंसल्ट करने लगता है। अपने आप को चाइना का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर सेक्ट का एक मेंबर बोल के दबदबा क्रिएट करने लगता है। पर जैसे ही वो डेविड को देखता है, डेविड के सामने वो झुक जाता है। डेविड से थप्पड़ पे थप्पड़ खा के अपने औकात पे आ जाता है। सब सोचे थे कि डेविड मास्टर गू से सबक सीखेगा, अपना हार मान के मास्टर गू के कदमों में गिर जाएगा, पर हुआ उल्टा था, जिसे देख टैंक परिवार को विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड मास्टर गू का सीनियर था और क्योंकि वो सेक्ट का रूल तोड़ा था, इसलिए डेविड से वो मार खा रहा था। डेविड गुस्से में था और गुस्से में वो मास्टर गू और ईचन दोनों को सजा देना चाहता था। नॉर्मल पनिशमेंट नहीं, सीवियर से सीवियर पनिशमेंट वो दोनों को देना चाहता था। तभी वहाँ यानीर आ जाती है और डेविड को रोकने लगती है और रोकते रोकते सबको वो किस के बारे में गलती से बता देती है। सब लोग किस के बारे में सुन शौक में आ गए थे और मास्टर गू तो यानीर को भाभी बोल के बुलाने भी लगा था। डेविड ईचन को तो माफ कर देता है, पर मास्टर गू को एक दिन का पनिशमेंट वो दे देता है और यानीर को फिर से एक किस दूंगा बोल के टैंक मैंशन से वो चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड मास्टर गू को एक सीवियर कर्स दे दिया था, जो एक दिन के लिए लास्ट करने वाला था और वो कर्स था बोन इचिंग कर्स। बोन इचिंग कर्स टॉप 10 कर्स में से एक था। बोन इचिंग कर्स में लाखों करोड़ों चींटियां विक्टिम को अंदर ही अंदर चबाने लगते हैं, हील कर कर के बोन को वो खाने लगते हैं। पेन दिल दहला देने वाला होता है और कमजोर इंसानों को तो मर के भी मौत नहीं मिलता है। और ये सब मास्टर गू टैंक परिवार को बताने लगता है। डेविड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सबको एक्सप्लेन करने लगता है। क्योंकि डेविड उसका सीनियर था तो मास्टर गू डेविड को बहुत रेस्पेक्ट करता था और उसके स्किल से वो डरता भी था, क्योंकि डेविड अपने परिवार को हानि पहुंचाने वाले लोगों को मौत से भी बदतर सजा देता था। मास्टर गू से डेविड के बारे में सुन ईचन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ टाइम पहले ही अपने आदमियों को डेविड के परिवार को बर्बाद करने का ऑर्डर दे चुका था। वो अपने नेक्स्ट सजा के बारे में सोचते सोचते पसीना पसीना हो रहा था। ईचन तुरंत अपने ऑफिस भागता है और अपने आदमियों को डेविड के परिवार से दूर रहने को बोलने लगता है।